हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. Okay, if you remember that we discussed in the last lecture that we will be doing practice question on active voice and passive voice in today's lecture. Okay, so today we will be going to do active voice and passive voice practice questions. So I hope if all the students have joined, we will start this session. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so आपने रिवाइज किया एक्टिव पैसिव वॉइस? आपने रिवाइज किया है? ओके, या फिर हर क्वेश्चन के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये आंसर है, ये आंसर है? रिवीजन किए सबने? निखिल रिवीजन के लिए एक्टिव एज पॉसिबल सी शीतल आपने किया है तो सर. ओके, व्हाट अबाउट मनाली, तृप्ति, मृणाली, कविता, प्रफुल्ल, मंगेश, अश्विनी, आयुषी? आपने की है प्रैक्टिस? हैव यू प्रैक्टिस? थोड़ी थोड़ी विल नॉट डू, थोड़ी थोड़ी विल नॉट डू. ओके, हम लोग अगर खाना पूरा पूरा खाते हैं तो पढ़ाई भी तो पूरी करनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. ओके, विल स्टार्ट. ओके, क्योंकि क्या है आज प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस में लेके आया हूँ एग्जाम में जो पूछे उसी को मैंने कंपाइल किया. ओके, जो एग्जाम में पूछे हैं क्वेश्चंस उसी को मैंने कंपाइल किया है. ओके, so we will be doing those sessions today. We will be doing those questions today. Okay, is everyone ready? क्या सब लोग रेडी है? Should we start with the session with your permission? Okay, तो चलो आप आंसर करोगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. ओके, आप आंसर करने वाले हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. ओके, so let's start with today's practice session. Okay, ओके, चलो ये क्लियर है सबको? I hope you can see the board. I hope you can see the board. Okay, first देखना, first example. Someone saw, इसको सिर्फ saw करना, ये was नहीं है, इसको सिर्फ saw करना, SAW. Someone saw him picking up the phone, picking up the gun. क्या लगता है आपको क्या होगा? क्योंकि you can answer privately, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, but answer is important. Okay, okay, okay. He was seen है ये. Okay, what about others? मुझे सिर्फ दो ही आंसर है. Okay, there are 12 students, 11 students. Okay, come on. See, पहली बात तो students, let us see. Okay, someone saw him picking up a gun. He was seen pick up a gun by someone. Okay, ये सीन कौन सा फॉर्म है? V3 के फॉर्म है. was प्लस V3 के बाद ओके पिक नहीं आया, उसका ing फॉर्म आएगा क्योंकि पिकिंग है ना. यहाँ पर वर्ब क्या है? पिकिंग है. एंड वी ऑल नो के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता. टेंस does not change. Okay, you all know that tense in active and passive voice does not change. तो was pick up तो ये टेंस चेंज हो गया, कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, ये आंसर हो सकता है. ओके, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी नहीं है. पिकिंग 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 आईएनजी नहीं है तो टेंस तो चेंज नहीं होता है, सबको पता है. तो सेकंड और तो आंसर बी और सी में से एक है. आंसर बी और सी में से एक है. नाउ
यहाँ पर देखना, he was seen picking up a gun by someone. Okay. C option है, he was seen when he was picking up a gun. Okay. Now basically to be honest, active voice and passive voice में ये जो when लगा है ना extra, okay, इसका कुछ काम नहीं है. Okay, frankly speaking, दोनों B and C means the same. लेकिन वॉइस का रूल क्या है, एक तो टेंस चेंज नहीं होगा और दूसरा ओके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो ही वॉज सीन, समवन सॉ हिम, तो हिम हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही हो गया. वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन, तो इसमें राइट कौन सा होगा, बी होगा. सी इसके लिए गलत है क्योंकि व्हेन बीच में एक्स्ट्रा घुसा दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं है. व्हेन बीच में एक्स्ट्रा घुसा दिया है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है. Hence, in this case, I will say that the answer is option B. क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? जिन्होंने जिन्होंने सी मार्क किया उनको क्लियर है क्या ये? जिन्होंने जिन्होंने सी आंसर बोला है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके. तो अभी ही वॉज, एक मिनट, ये बीच बीच में जा क्यों रहे मुझे पता नहीं चल रहा है. जस्ट अ मोमेंट. सीट बीच में ऐसा जा क्यों रहा है पता नहीं चल रहा है. हाँ, यस, चलो. ओके, तो मैंने इसका आंसर क्या बोला था? बी बोला था. ओके. He was obliged to resign. Okay, he was obliged to resign. अभी पहली बात तो इसका आंसर बताने से पहले, ओके, obliged का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बोल सकता है? Can anyone of you tell me what is the meaning of the word obliged? Yes, Manali, you can see obliged means yes. Okay, obliged means basically थोड़ा बहुत forceful. Okay, forceful, kind of forceful. Okay, या फिर morally ये करना ही पड़ेगा. Moral grounds पे करना ही कह रहा है. Moral obligation. मतलब क्या, आपके ऊपर कोई तो जिम्मेदारी है या फिर यू आर फोर्स टू डू. ओके, और रादर फोर्स टू डू. तो ही वाज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन मतलब क्या, उसको फोर्स किया गया उसको रिजाइन करने के लिए. अभी ऑप्शन देखेंगे. ओके, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है बिकॉज इसका रूल है ही नहीं. जैसे मैंने बोला इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ओके, सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड आउट ऑफ द रूल्स. आउट ऑफ द बॉक्स वाला ये एग्जांपल है. ओके, ही वाज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन. तो पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि वॉज के बाद वी3 है. वॉज के बाद वी3 है मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, वॉज के बाद वी3 है मतलब दिस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, या फिर सिंपल पास्ट. ओके. सेकंड, ओके, फर्स्ट सेड ही वाज मेड टू रिजाइन. ठीक है, ही वाज मेड टू रिजाइन, कुछ गलत नहीं बोलूंगा. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. टू रिजाइन वाज हिज ऑब्लिगेशन, ये तो पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है. टू रिजाइन वाज हिज ऑब्लिगेशन पे पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है. यहाँ पर ओबलाइज्ड वर्ब है और यहाँ पर ऑब्लिगेशन ये नाउन है, तो ये तो पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया. इसने तो पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया. सर्कमस्टेंसेस ओबलाइज्ड हिम टू रिजाइन, अभी मतलब क्या, सिचुएशंस ऐसी आ गई कि उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा. ओके, तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि ये भी काफी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है. रेजिग्नेशन ऑब्लाइज्ड हिम, इसका तो पूरा मतलब ही गलत हो. तो डेफिनेटली आंसर ए और सी में से एक है. आंसर ए और सी में से एक है. ओके. नाउ he was made to resign, he was obliged, circumstances obliged him to resign. अभी frankly speaking he was made to resign गलत इसके लिए हो जाएगा क्योंकि ये वर्ड जो obliged है वो आना चाहिए. ये जो वर्ड obliged है ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. Hence I will mark the answer as C. सिंपल है.
ओके, ही वाज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन मतलब क्या, पहली बात तो ओके सिचुएशन ऐसे आ गई कि उसको रिजिग्नेशन देना पड़ा। तो ऑप्शन सी क्या बता रहा है, सर्कमस्टेंसेस ओब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन मतलब क्या, सिचुएशंस की वजह से उसको रिजिग्नेशन देना पड़ा। और ये जो वर्ड ओब्लाइज्ड है ये ऑप्शन ए में नहीं है एंड ऑप्शन सी में है, हेंस आई विल से इसका आंसर सी है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ओके स्टूडेंट से काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो ये 20-25 मार्क के आते हैं मेंस में। इन एसएससी एग्जाम दीज आर आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स, 20 to 22 मार्क्स इन मेंस। ओके मेंस में, प्री में नहीं, लेकिन डेफिनेटली मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। ओके पक्का समझा सबको? आयुषी समझा आपको? मनाली, रुणाली, राज, आई गेस रुणाली तो कभी भूलती ही नहीं है। ओके पक्का? ओके चलो यस ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। या, चलो। ओहो थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा खुद का फेवरेट है, ये क्वेश्चन मेरे खुद का फेवरेट है। ओके दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। क्या लगता है इसका आंसर? थ्री का आंसर स्टूडेंट्स कम ऑन, थोड़ा अपने दिमाग को जोर देना। ओके टेंस चेंज नहीं करना है हमें, वी आर नॉट सपोज टू चेंज द टेंस एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज। ओके कम ऑन ओके एवरीवन शुड आंसर, एवरीवन शुड आंसर। ओके एक चैलेंज समझ के हमें इसको सॉल्व करना है, टेक इट एज अ चैलेंज एंड देन अटेम्प्ट। गलत या फिर रॉन्ग है तो उसका लेना देना नहीं है मुझे। ओके यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, ओके यू शुड अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। यस कम ऑन ओके 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 सिर्फ एक ही बंदे ने आंसर सही दिया है। ओके सिर्फ एक ही बंदे ने आंसर सही दिया है इसका। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी। ओके दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग, अभी इसका मतलब क्या है? फ्लावर्स ये लोग पिक करते हैं मतलब उठाते हैं या फिर तोड़ते रहेंगे। पिक मतलब उठाना, तोड़ना नहीं, तोड़ने के लिए प्लक होगा। दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश। ओके ओके इसका मतलब फ्लावर्स फ्रेश नहीं है, वो हर रोज सुबह नए, वो हर रोज सुबह फूल उठाते हैं। दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह वो लोग नए फ्लावर्स उठाते हैं, हर सुबह वो लोग नए फ्लावर्स उठाते हैं, फ्रेश फ्लावर्स नहीं उठाते। ओके दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह में ये लोग फ्लावर उठाएंगे, हर सुबह ये लोग फ्लावर उठाएंगे। इसका मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो फ्लावर्स फ्रेश है। इसकी वजह से पहला ऑप्शन आउट ऑफ द रेस चला जाता है, बिकॉज द फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश। ये लोग हर सुबह फ्लावर तोड़ते हैं, ये लोग हर सुबह फ्लावर तोड़ते हैं, फ्लावर्स फ्रेश नहीं। ओके मीनिंग सेंटेंस का चेंज नहीं होना चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। तो नाउ सी ऑप्शन देखेंगे, सॉरी बी ऑप्शन देखेंगे, द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड पिक्ड एवरी मॉर्निंग बाय देम, तो ये भी गलत हुआ ना, मैंने अभी जस्ट बोला तो फ्लावर्स फ्रेश नहीं है, फ्लावर्स फ्रेश नहीं है तो बी भी आंसर गलत है। ओके नाउ वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी, वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी। अभी देखो दे पिक्ड फ्लावर्स आर फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, ओके ग्रामेटिकली गलत है,
ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। ओके, पहली बात तो ये पिक, ओके, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि डायरेक्ट पिक्ड बोला है, इसके पहले कुछ एज ए क्या इज एम आर, ओके, वर्ब का जो फॉर्म होता है उसके बाद V3 आता है। ओके, वर्ब के फॉर्म के बाद V3 आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है। द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम। 100% आंसर सी है क्योंकि द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश। ओके, तो आर के बाद V3 फॉर्म आया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, इधर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज नहीं किया, इधर V2 फॉर्म यूज किया, इसके लिए डी गलत हो गया। द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम। ओके, तो ये सब्जेक्ट बन गया हमारा इस केस में ऑब्जेक्ट, हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सी। इसलिए मैंने बोला ये सिर्फ एक ही बंदे ने सही दिया, बाकी सब लोगों ने गलत दिया। अभी समझा कि क्यों सी राइट आंसर है। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई इज ऑप्शन सी राइट? देखो ए एंड बी तो मैंने पहले ही बोला कि ये शीतल ऑब्वियसली, देखो शीतल इसमें क्या बोल रहा है, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह वो लोग फ्लावर्स उठाते हैं, फ्रेश फ्लावर्स नहीं उठाते, वो लोग फ्लावर्स उठाते हैं फ्रेश एवरी मॉर्निंग, मतलब वो तैयार वैयार होके आते हैं और फ्लावर उठाते हैं, मतलब फ्रेश कौन है, वो लोग है, फ्लावर्स नहीं है। ओके, तो इसके लिए पहला ऑप्शन देखो, द फ्रेश फ्लावर्स आर पिक, तो फ्लावर्स तो फ्रेश नहीं है, इसके लिए ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन में भी बोल रहा है द फ्लावर्स आर फ्रेश, तो फ्लावर्स फ्रेश नहीं है, वो भी गलत हो गया। ओके, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, मतलब क्या, रोज सुबह वो जाके लोग फ्लावर उठाते हैं, तो मतलब वो फ्लावर फ्रेश नहीं है, वो लोग हर सुबह वो लोग काम करते हैं। ओके, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां। सी मैंने राइट बोला, और डी तो वैसे भी गलत है, ध्यान से पढ़ना, दे पिक्ड फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश। ओके, ये वर्ब तो पहले आना चाहिए ना, इस आर को पहले आना चाहिए था, इसके लिए डी आंसर गलत है, इसलिए आंसर सी है, सॉरी सी है, सॉरी सी आंसर। क्लियर है शीतल? ओके, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, फोर्थ का बताओ। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ। देखो ये एग्जांपल्स ना मैंने चुन चुन के निकाले हैं, ये आपको इतना इजीली कहीं पर मिलेंगे नहीं। ओके, नॉर्मल एग्जांपल्स तो हर कोई लेता है, नॉर्मल एग्जांपल्स तो हर कोई लेता है, लेकिन ये मैंने थोड़े हटके एग्जांपल लिया। ओके, माझा साबण संपलाय, सकाळी व्हाट इज द मला आंसर फॉर फोर्थ काढायचा मला। क्वेश्चन? हो आओ साबण, क्या आंसर लगता है आपको? मी तर सगळं तुकडं साबण वापरते, पण आता काय ते तुकडं ओके, सिर्फ 4 लोगों का आंसर है, बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या? बाकी लोग सो रहे? कम ऑन स्टूडेंट्स, एवरीवन शुड आंसर, कम ऑन एवरीवन शुड आंसर। मुलीला देतो ना, टू बी ते औषध आहे. ऑनेस्ट, एवढं तर पटत गेलं ना. इस क्वेश्चन का भी किसी ने भी सही जवाब नहीं, इस क्वेश्चन का भी किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। ओके, आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। ओके, किसी का आवाज आ रहा है क्या? लेट मी चेक शीतल, लेट मी चेक। सबका यहाँ पर तो बंद दिखाई दे रहा है, अभी शायद आ रहा है शीतल, वापस से आ रहा है आवाज?
ओके ओके, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। ओके, तो आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। बहुत लोगों ने आंसर सी बोला है, सी तो सरासर गलत है, सी तो सरासर गलत आंसर है भाई। मुझे एक बात बताओ, इसका टेंस कौन सा है? आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। ओके, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। ओके, इसका टेंस है तो विल हो गया, तो फ्यूचर टेंस में आ गया ना। मैंने अभी बोला कि टेंस चेंज नहीं होता, बॉयज में स्टूडेंट्स, टेंस डज नॉट चेंज। तो आपने तो सिंपल सिंपल पास्ट का सिंपल फ्यूचर कर दिया। सी ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। ओके, सी ऑप्शन तो वैसे भी 100% गलत है। ओके, अभी देखो, let it be expected that he would give us financial aid। ओके, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ओके, let कभी आता है जब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो, जब ऑर्डर देने वाला सेंटेंस हो। ओके, उसमें हम लोग बोलते हैं ओपन द डोर, उसको बोलते हैं लेट द डोर बी ओपन। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है नहीं, इसके लिए सेकंड भी गलत हो गया। he may be expected to give us financial aid। ओके, ये भी डेफिनेटली गलत है, क्योंकि फॉर्मेशन देखो कैसा है। It was expected of him to give us financial aid। Okay, he may be क्या, ये पॉसिबल, ये नया वर्ब क्यों आया है? ये नया वर्ब क्यों आया है? It was expected of him to give us financial aid। Okay, ये ज्यादा राइट है, ये ज्यादा राइट है। ओके, हमेशा सही ऑप्शन नहीं दिया जाता, जो चार ऑप्शंस में से ज्यादा सही है हम लोग उसको मार्क करते हैं। इसमें आंसर है ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, इसमें आंसर है ऑप्शन ए। आप लोगों ने शायद किसी ने भी रिवाइज नहीं किया, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ने भी रिवाइज नहीं किया है वॉइस। मैंने पीडीएफ भेजी थी उसी लेक्चर में जब मेरा नरेशन खत्म हुआ था, लेकिन आप लोगों ने शायद वो पढ़ा नहीं है। इज दिस क्लियर कि आंसर ए क्यू है इसका? इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि इसका आंसर ए क्यू है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, दिस सरफेस फील्स स्मूथ। इसका बताओ मुझे।
चलो लेट्स सी। ओके, दिस सरफेस फील्स स्मूथ। अभी ऐसा टाइप हम लोगों ने किया है। ओके, ये उस रूल बुक में है। ओके, ऐसा टाइप है, मैंने बोला यही टाइप, यही नहीं है। दिस सरफेस फील्स स्मूथ। अभी मुझे बात बताओ। ओके, इसमें से ना कुछ लोगों को, ओके, ये ज्यादा क्लोज लगता रहेगा। एक तो बी में और सी में, तो बी एंड सी काफी क्लोज ऑप्शन है। ए और डी तो 100% गलत है, फॉर्मेशन ही गलत है। दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ। ओके, दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, गलत। दिस सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट, ये भी गलत। ओके, तो बचता है बी एंड सी। अभी मुझे एक बात बताओ। ओके, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। ओके, तो फील इसके बाद, ओके, वी3 फॉर्म आता है। इसके बाद हमेशा इज एम आर के बाद हमेशा वी3 फॉर्म आता है, हम लोग ने टेंसेस में देखा है। इसमें देखो, दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इट्स स्मूथ, तो इसके पहले वी3 फॉर्म आया, इसके पहले ही वी3 फॉर्म आया। इसके लिए ग्रामेटिकली ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है और ये सही है, क्योंकि इज एम आर के बाद में वी3 फॉर्म आना चाहिए। तो दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, तो इसका आंसर क्या है? दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। ओके, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, आंसर है इसका ऑप्शन बी। सबको क्लियर है बी की आंसर है? क्योंकि बी और सी में ज्यादा क्लोजनेस है, इसके लिए मैंने बी और सी में से फर्क बताया आपको। क्योंकि इसके बाद वी3 फॉर्म आता है, इसके बाद हमेशा इज एम आर के बाद वी3 फॉर्म आता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर इसके पहले ही वी3 फॉर्म आया फेल्ट में, इसके लिए सी ऑप्शन गलत है। ओके, यस। तो अभी मुझे 6 बताओ आप, आंसर 6 का आंसर बताओ। ओके, ये आर नहीं है, एरिया है, एरिया है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3 लोगों ने आंसर दिए। कम ऑन, आंसर क्विक, आंसर क्विक, कम ऑन। ओके, इतना हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ओके, चलो। ओके, चलो देखते क्या है। द एरिया वाज एनगल्फ्ड, ओके, स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड द एरिया, इसका मतलब क्या? ओके, आग ने और उसकी वजह से स्मोक ने उस पूरे एरिया को घेर लिया था, उस पूरे एरिया को घेर लिया था। एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, और उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो गए थे। Now the area was engulfed in smoke and flame and made rescue operations difficult. Okay, and made rescue operations difficult. तो पहली बात तो स्टूडेंट्स, ओके, ये जो 6 है ये एक्टिव वॉइस है। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसके बाद इज एम आर या फिर हैव हैज हैड के बाद V3 फॉर्म नहीं है, इसके लिए एक्टिव है। ओके, तो आप एज अगर पढ़ोगे, द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। ओके, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस ओके को डिफिकल्ट बनाया नहीं गया था। ये मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट का जो मतलब होता है ना इस केस में, इसमें तो एक्टिव वॉइस है, 6 में तो एक्टिव वॉइस है, स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। ओके, स्मोक एंड फ्लेम्स ने एरिया को घेर लिया जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो गए। ए ऑप्शन क्या बता रहा है? द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक्स एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को किसी ने डिफिकल्ट बनाया नहीं था, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हुए थे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट नहीं होगा, ए नहीं होगा। डी देखो, द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट, ये भी गलत है, ये भी किसी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट नहीं बने थे, वो स्मोक एंड फ्लेम्स की वजह से डिफिकल्ट बने। नाउ सी ऑप्शन पढ़ो, द एरिया हैड बीन एनगल्फ्ड। अभी सी और बी में मुझे बताओ क्या सही लगता है आपको, सी और बी में आप मुझे बताओ कि आपको क्या सही लगता है। ओके, सी स्टूडेंट, डी और सी में देखते हैं। सी में ध्यान से देखना, द एरिया हैड बीन, ये हैड बीन क्यों है भाई? ये हैड बीन क्यों है? द एरिया हैड बीन एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। ओके, ये तो पूरा इंग्लिश ही गलत है, ये तो पूरा इंग्लिश ही गलत है। और दूसरी बात, इधर हैड बीन क्यों छोड़ा है? इसने टेंस बदल दिया, टेंस बदल दिया, इसके लिए सी ऑप्शन तो सरासर गलत है। राइट ऑप्शन है बी, राइट ऑप्शन है बी। बी को ध्यान से पढ़ो, द एरिया वाज एनगल्फ्ड। ओके, वाज के बाद V3 फॉर्म आया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, वाज प्लस V3, द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। ओके, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट मतलब क्या? एरिया स्मोक एंड फ्लेम से घेरा हुआ था जिसकी वजह से, ओके, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट हुए थे। द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। ओके, मेकिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, मेकिंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, हेंस उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी होगा। हेंस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बुलावे तुझे यारे आज मेरी सबको क्लियर है कि बी वाला क्यों राइट है? ओके, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो सेवन करो, सेवन करो। क्या लगता है इसका?
स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू, हर किसी ने सही जवाब दिया। ओके, हर किसी ने सही जवाब दिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसका आंसर सी ही है। ओहो, ओके, क्लैप योरसेल्फ, आपके लिए एक ताली मेरी तरफ से। ओके, मुझे लगा आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे, लेकिन एक किसी ने नहीं बोला है। ओके, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये बेसिकली बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, ये यू किसी एक आदमी को नहीं बोला है। ओके, ये जो यू है ना, इसका मतलब क्या? मैं किसी एक आदमी को बोल रहा हूँ कि भाई तू अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। मतलब क्या? बेसिकली मैं हर किसी को भी बोल सकता हूँ, बहुत लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ। ओके, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, क्योंकि योर सेल्फ में एक भी आता है और 100 जन भी आते हैं। और सी देखो, सिर्फ बोल रहा है बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब वो किसी एक को नहीं बोल रहा है, वो इन जनरल बोल रहा है। हेंस इसका आंसर सी है, एंड यू हैव आल्सो आंसर्ड इट राइट, वेरी गुड। अभी 8 का बताओ, 8 का बताओ जल्दी। दे प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग, ये ऑलरेडी सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट किसमें में कन्वर्ट होता है? ये सिंपल पास्ट है, ये किसमें कन्वर्ट होता है? क्या है 8 का? जल्दी बताओ मुझे। तो कुछ अरे भाई जल्दी बताओ यार। बी बोल रहे हैं। ओके, ओके, चलो। अ मीटिंग हैड टू बी प्रपोज्ड। ओके, अभी ये हैड क्यों ज्वाइन किया भाई? ये ऑलरेडी V2 फॉर्म में है। ओके, जब भी सिंपल पास्ट में तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, वॉज प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो ये गलत हो गया। इट वॉज प्रपोज्ड बाय देम टू होल्ड द मीटिंग, वॉज प्लस V3 है, ये आंसर हो सकता है। अ मीटिंग शुड बी प्रपोज टू बी हेल्ड, ये तो सरासर गलत है, फॉर्मेशन ही बदल दी है, तो सी तो वैसे भी गलत है। ओके, 100% गलत है। इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, अभी वॉज प्रपोज्ड। ओके, वॉज के बाद V3 फॉर्म आया, तो बेसिकली बी और डी काफी क्लोज ऑप्शन है। ओके, ध्यान देना, बी और डी काफी क्लोज ऑप्शन है। ओके, तो इस केस में स्टूडेंट्स, ओके, ओके, इस केस में स्टूडेंट्स एसएससी ने जो आंसर देती है, एसएससी वो डी को देती है। एसएससी ने जो आंसर दिया है वो डी को दिया है। अभी डी को शायद उसने उन्होंने क्यों दिया होगा, अभी ये दे है ना दे, ये इन जनरल में कोई तो, ओके, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। ये जो दे प्रपोज मतलब उन्होंने, अभी वो उन्होंने कौन है? कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसमें सब्जेक्ट ओके इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके लिए इसका आंसर डी है स्टूडेंट्स, ये याद रखो। ओके, से फॉर एग्जांपल डी ये ऑप्शन नहीं होता, ओके, ये ऑप्शन डी नहीं होता और इसकी जगह पर कुछ और ऑप्शन होता, से फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है ही नहीं और इसकी जगह पर कोई और ऑप्शन है, तो मैं बोलता कि बी सही है, तब मैं बोलता कि बी सही है। ओके, लेकिन अभी मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एक बी और एक डी, हेंस मैं प्रेफरेंस डी को दूंगा, हेंस मैं प्रेफरेंस डी को दूंगा। ओके, अगर डी के बजाय डी की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैं बी को प्रेफरेंस देता, लेकिन अभी बी भी है डी भी है, एक में सब्जेक्ट है एक में सब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये जो दे है ना, ये दे जो है, ये कोई एक आदमी नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। अगर इसकी जगह पर कोई नाम होता, ओके राम, ओके श्याम, ओके कोई भी नाम होता तो एक बार वो नाम आता तो चलता, क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें दे जो है ये प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी आता है। ओके, इसके लिए इसका आंसर ज्यादा राइट कौन सा है? डी है। ये क्लियर है क्या सबको 8 वाला?
8 वाला सबको क्लियर है, क्योंकि 8 में किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। हाँ किरण, डाउट है तो पूछो भाई, क्या डाउट है? अपने हाथ ऊपर के, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। किरण, क्या डाउट है आपको? हाँ, वही मैं एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग। ओके, तो ए और सी तो सरासर गलत है। ओके, ए और सी तो सरासर गलत है, क्योंकि ये हैड यूज किया, ये तो पूरा टेंस बदल रहा है। तो हैड क्यों लगाओ भाई? वॉज प्लस वी थ्री फॉर्म होना चाहिए। तो वॉज प्लस वी थ्री फॉर्म बी में है, नहीं तो डी में है। तो ए और सी वैसे भी गलत हो गए। ओके, और उसके बाद में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो दे का ऑब्जेक्ट है देम। ओके, लेकिन एक दूसरा भी ऑप्शन है मेरे पास जहां पर डी है और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, जो ऑब्जेक्ट बनता है। अभी ये जो दे है, ये दे कोई पर्टिकुलर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, इसके लिए ये दे। ओके, इसको मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा, डी को मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा। जिसमें ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ओके, मैं नहीं, ये एसएससी का ही रूल है, ये एसएससी नहीं ऐसा किया है। ओके, कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दे जो है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, दे इज नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हेंस दोनों ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला, अगर डी ऑप्शन नहीं होता, अगर डी ऑप्शन नहीं होता, तब मैं बी को प्रेफरेंस देता। अगर डी ऑप्शन ये नहीं होता और इसकी जगह पर कोई और ऑप्शन होता, तो मैं बी को ऑप्शन मार्क करता। लेकिन अभी मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो मैं उसमें से जो बेस्ट है वो चुनूंगा। तो उसमें से बेस्ट कौन सा है? जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। उसमें से बेस्ट कौन सा है? जिसमें सब्जेक्ट नहीं। क्लियर है सबको? ओके, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा याद करना होगा। ओके, तो इसमें आंसर क्या है? डी है। इसमें आंसर क्या है? डी है। ओके, चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। आगे तो बढ़ना ही है। अरे ज्यादा ही आगे चला गया। पीपल से दैट ही इज अ स्पाई। ओके, बताओ अभी। अब इसमें तो आपको सही जवाब देना ही होगा, इसमें तो आपको सही जवाब देना ही होगा। ये अभी पिछले वाले जैसे ही है, ये अभी पिछले वाले जैसे ही है। क्या आंसर है इसका? वेरी गुड भरत, वेरी गुड किरण, अब दोनों ने सही जवाब दिया है। ओके, come on students, I'm waiting for the other answers। सिर्फ 4 जनों ने आंसर किया। ओके, come on, come on, come on। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट वाज सेड, वाज सेड गलत है, तो
पीपल से बोला है, से मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होता है, पास्ट सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू व्हाट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ओके, तो ये गलत है और ये भी गलत है, हैज बीन सेड ये सब नहीं आएगा, ओके, तो हैज बीन सेड क्या हो जाता है, हैज बीन सेड क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, लेकिन हैज बीन की जरूरत नहीं है, हैज बीन की जरूरत नहीं है, ओके, अभी इट इज सेड बाय पीपल दैट ही इज अ स्पाई, इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, ओके, जैसे मैंने बोला अभी इसमें पीपल इंट्रोड्यूस किया, इसमें पीपल नहीं है, तो मैंने क्या बोला, जिसमें पीपल, अभी लोग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है क्या, लोग बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां। था, वैसे भी यहाँ पर तो लोगों की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो बी भी गलत रहेगा, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया, इसके लिए इसका आंसर बी है, इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, ओके, पीपल आएगा नहीं क्योंकि पीपल इज नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके, अगर डी की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर और इसकी जगह पर कोई बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बस होता, इसकी जगह पर तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तब मैं बी को राइट मार्क करता, लेकिन बी भी ऑप्शन है, बी भी ऑप्शन है, तो उस वक्त में डी को मार्क करूंगा, बुलावे तुझे यारे आज मेरी क्लियर है, इसका आंसर डी है, ओके, लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा है उसी में था भाई, 8 वाला एग्जांपल के वैसे का बुलावे तुझे यारे, बुलावे तुझे यारे आज मेरी, ये तो सेम टू सेम, बुलावे तुझे मनाली तू ऍक्टिव्ह पॅसिव्हच्या लेक्चरला होतीस का मनाली, कविता, ओके, रिवाइज केले का दोघींनी, रिवाइज केले, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, ओके, स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके, द फेयर वाज इनॉग्रेटेड बाय होम, गलत है, गलत है, गलत है, ये सही है, जब भी सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसका सब्जेक्ट बाय होम होता है, जब भी सेंटेंस हु से शुरू होता है उसका सब्जेक्ट बाय होम चला जाता है, बाय होम वाज द फेयर इनॉग्रेटेड, ओके, इतना याद रखो, ये मैंने एक्चुअल लेक्चर में भी पढ़ाया था, इसलिए मैंने बोला आपने रिवाइज किया है कि नहीं किया, बहुतों ने रिवाइज नहीं किया है, इसका आंसर सी है, 3 वाला आंसर है, ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या सबको क्लियर है, ओके, उसमें था क्वेश्चन हु टॉट यू फ्रेंच, ओके, उसमें था हु टॉट यू फ्रेंच जो मैंने पढ़ा था, हु टॉट, बुलावे तुझे यारे आज, उसने वैसा था, तो इसमें भी शुरुआत बाय हुम होगा और टेंस का चेंज नहीं होगा, हु के बाद इनॉग्रेटेड द फेयर, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गली, बाय हुम वाज द फेयर इनॉग्रेटेड, किस नहीं आएगा, बहुत ही आएगा क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है, बुलावे तुझे यारे, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में, ऐसे अतरंग क्वेश्चन उठाया, ये कोई भी सीधा सवाल नहीं है, ओके, दीज बुलावे तुझे यारे आज मेरी, हट से आते हैं, जो हट के आते हैं ना उसमें से मैंने चुन चुन के उठाया, 20 क्वेश्चंस में से ऐसे 2-3 आ जाते हैं, बाकी 17-16 तो आप इजीली कर लोगे, तो मैंने थोड़ा हट के क्वेश्चन उठाया, मैंने सब थोड़े हट के क्वेश्चन उठाए, तो फिर चलो बताओ इसका 11 क्या है, हैव द कार पेंटेड,
ओके 11th और 12th दोनों का बताओ, 11th का ही बताओ, चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक ही ने आंसर दिया, बाकी के लोग ओके वेरी गुड। इसका आंसर ए है स्टूडेंट्स, इसका आंसर ए। अभी बताता हूं मैं क्यों। हैव द कार पेंटेड मतलब ये किसी को बोला गया सेंटेंस है, दिस इज अ टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हैव द कार पेंटेड मतलब ये काम किसी को तो बोला होगा, ये काम किसी को तो बोला होगा। अभी आई हैव पेंटेड द कार तो गलत है, द कार हैज बीन पेंटेड ये भी गलत है। ओके तो बचता है ए और बी। आंसर का टफनेस है ए और बी के बीच में। ओके तो गेट समवन टू पेंट द कार, पेंट द कार। अभी इसमें से आंसर है गेट समवन टू पेंट द कार। द रीजन इज अभी हैव द कार पेंटेड मतलब कार को पेंट करवा दो। तो कार को पेंट करवा दो मतलब क्या, आप पेंट मत कराओ, किसी को वो काम करने को बोलो। हैव द कार पेंटेड। ओके हैव द कार पेंटेड मतलब क्या, किसी को कार पेंट करवाने बोलो। मतलब यू शुड नॉट डू द वर्क बट यू शुड टेल समवन टू डू द वर्क। और या फिर आप वो काम करवा के ले लो। तो मतलब ये आपको तो नहीं बोला ना, पेंट द कार मतलब क्या, डायरेक्टली ऑर्डर है आपके लिए। लेकिन गेट समवन टू पेंट द कार मतलब क्या, किसी को तो बुलाओ भाई काम, कार को पेंट करने को, किसी को तो कार पेंट करने को बुलाओ। ओके एज आई सेड व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ओके द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज। तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ए में चेंज नहीं हो रहा है। हैव द कार पेंटेड मतलब क्या, कार को पेंट करवा लो। किससे करवा लो, किसी से तो करवाना पड़ेगा, किसी से तो कार को पेंट करवाना पड़ेगा। इसके लिए इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या है, ऑप्शन ए। दैट इज द रीजन द आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए। ओके इसको स्टार मार्क करो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी कम बार आता है ऐसे एग्जांपल्स, टू बी ऑनेस्ट काफी कम बार आते हैं, बट अगर आ गए आपके एग्जाम में ओके तो यू शुड नॉट गो। ओके क्लियर है सबको क्यों ये ए है आंसर इसका और बी नहीं है इसका आंसर। सबको क्लियर है भाई। ओके चलो 12th का बताओ, 12th का। ओके स्टूडेंट्स क्या है, ओके
वेरी गुड, फिलहाल तक तो आंसर सही आ रहे हैं, अभी थोड़े गलत आने शुरू हो गए। ओके, किसको लगता है रे ये सही? कितना घटिया आंसर है बी। पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू वाज नॉट लाइक्ड बाय मी, ये क्या है? कैसे फॉर्म में सेंटेंस? ओके, बी तो 100% गलत है। ओके, आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल, ओके ये भी गलत। ओके, पीपल डोंट लाइक टेलिंग मी व्हाट टू डू, ये भी गलत। ओके, आंसर है इसका ए, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। जैसे मैंने बोला कि पीपल को इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये पीपल सब्जेक्ट कौन सा है? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है नहीं। ओके, तो एक तो आंसर आपको सी लगेगा, आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल। ओके, या फिर आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ओके, तो बेसिकली इसमें पीपल है और मैंने बोला है जिसमें अगर दोनों ऐसे ऑप्शंस रहेंगे ए और सी में से, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उसको प्रेफरेंस दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए आप प्रेफरेंस ए को दोगे। अगर ए ऑप्शन नहीं होता और सी ऑप्शन होता तो मैं सी को मार्क करता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप गलत जा रहे हो। पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, आई वाज नॉट लाइक बाय देम, ये तो ग्रामेटिकली सबसे घटिया ऑप्शन है, डी वाला। ओके, तो जिन्होंने भी बी बोला उन्होंने कुछ खास रिवाइजन किया नहीं है, दिस इज व्हाट मुझे समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम को किसी भी हल्के में मत लो, किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लेना। ओके, एंड आई एम नॉट मैड टू वेस्ट अ लेक्चर ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, कुछ सीरियसनेस है मुझ में पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा आप भी उस हिसाब से पढ़ाई करके आ जाओ। थर्टीन क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? 13 cigarettes cannot be sold here. ओके, पहली बात तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है? 13 वाला सिगरेट कैनॉट बी सोल्ड हियर, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? ओके, कौन सा टाइप का सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है तो ए भी लिखना, पैसिव वॉइस है तो पी भी लिखना। ओके, पहले बताओ 13 वाला कौन सा पैसिव वॉइस? क्या लग रहा है आपको? ओके, तो स्टूडेंट्स पहली बात तो वेरी गुड मानाली, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पैसिव वॉइस, सिगरेट कैन नॉट बी सोल्ड हियर। ओके, बी के फॉर्म, बी के बाद V3 फॉर्म लग रहा है। ओके, बी प्लस V3 इज MR प्लस V3, इज MR प्लस V3। ओके, हैव हैज हैड के बाद V3, या फिर बी के, बी तो इज MR का ही फॉर्म है, बी तो इज MR का ही फॉर्म है, इसके बाद V3 लगता है। इट मींस डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है, पैसिव वॉइस। ओके, इज MR प्लस V3, हैव हैज हैड प्लस V3। ओके, तो ये पैसिव वॉइस है, उसको मुझे एक्टिव वॉइस पे करना है, तो कैनॉट बी सोल्ड बी प्लस V3 है। ओके, इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया। नोबडी सोल्ड सिगरेट्स हियर, ये सिंपल पास्ट में है। नोबडी कुड सेल सिगरेट्स हियर, ये भी गलत है। एनीबडी कांट सेलिब्रेट हियर, ये तो कुछ भी है। तो बचता क्या है?
बी, nobody can sell cigarettes here, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो nobody can sell cigarettes here, ओके, nobody can sell cigarettes here, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, 14 का बताओ, 14 ध्यान से पढ़ना और ध्यान से बताना भाई। ओके मृणाली, तू 14चा आन्सर मला सांगितलंयस आता की 13चं सांगितलं होतंस? ओके ओके, ये काफी सिंपल है स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट रॉन्ग, इसमें गलत मत जाना। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर है डी। क्यों बोलता हूँ? ओके, अभी इट्स नोन मतलब ITS, IT अपॉस्ट्रोफी एस मतलब इट इज, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, ओके, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है IT अपॉस्ट्रोफी एस, ओके, लेकिन इट इज नोन ऑलरेडी, ये नो का ये V3 फॉर्म आ चुका है यहाँ पर, और इसके एंड में भी इसने इज मूव्ड बोला है, ओके, तो इसके लिए ये गलत है। इट इज नोन ऑलरेडी इसका V3 फॉर्म है, इट इज नोन ओनली टू द पीपल एंड द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर हाउ अ कार मूव्स, ओके, तो आंसर है डी, आंसर है इसका डी, ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट राइट, ओके, इसका आंसर डी है। ओके, बी में क्या है, इट इज नोन, इधर तो V3 फॉर्म आ रहा है, लेकिन इधर आने की जरूरत नहीं है ना, इधर आने की जरूरत नहीं है, हाउ अ कार इज मूव्ड नहीं, हाउ अ कार मूव्स, ओके, तो आंसर है इसका डी, 14 का आंसर है डी, ओके। नेक्स्ट 15, ओके, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखो, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, तो सरासर गलत है, मीनिंग चेंज कर देते हैं, वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, ये आंसर हो सकता है, वुमन लाइक दैट मेन शुड फ्लैटर देम, ओके, टेंस की पूरी ऐसी की तैसी कर रहा है, ओके, शुड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वुमन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, ओके, इसमें से ये सही है, क्योंकि वेरी गुड, आर लाइक मतलब क्या, इज एम आर प्लस V3 आपने यूज किया, ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आंसर है इसका डी, वेरी गुड, ओके, जिसने भी डी आंसर किया दे आर, और बी आंसर कर रहे थे बिकॉज ह्यूमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, लाइक टू ह्यूमन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड, आर लाइक होगा, आर लाइक होगा, ओके, चलो नेक्स्ट 16,
क्या लगता है 16th में? कॉमन स्टूडेंट्स क्या है? ओके ओके, it is your duty to make tea at dinner, you are asked to make tea नहीं, you are supposed to make tea. very good, C वाले सब सही है भाई, C वाले सब सही है, you are supposed to make, okay, you are supposed to make मतलब सपोज मतलब क्या, ऑब्लिगेशन बता रहा है ना भाई, आपको ये करना ही है, तो ये ड्यूटी के हिसाब से यार, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट इनर, यू आर सपोज टू मेक टी एट इनर, ओके, यू आर सपोज टू मेक टी एट इनर, डेफिनेटली टी इज मेड बाय यू एट इनर, ये क्या है? जो लोग डी बोल रहे हैं भाई, किस हिसाब से बोल रहे हैं? टी इज मेड बाय यू एट इनर, ओके, थोड़ी ना ड्यूटी के वो बता रहा है, इट इज नॉट इम्प्लीकेटिंग ड्यूटी, राइट? ये क्या बोल रहा है? इट इज योर ड्यूटी, तो यू आर सपोज टू मेक टी एट इनर, ये तुम्हारा काम था भाई, यू आर सपोज टू वर्क, ओके, सो हेंस इसका आंसर है सी, ओके, हेंस इसका आंसर है सी, ओके, इसका मतलब है आप में से बहुत कम लोगों ने रिवीजन करके आए, ओके, इसका मतलब यही है कि आप में से बहुत कम लोगों ने रिवीजन करके आए, ओके, चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा भाई, बोल बोल के थक चुका हूँ मैं अभी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इट इज योर थिंग, इफ यू वांट टू क्लियर स्टडी, इफ यू डोंट वांट टू क्लियर मत पढ़ना, मेरा कुछ नहीं करता, ओके, चलो 17 बताओ, 17 आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स राइट आंसर कर रहे हैं, ओके, राइट करना ये जरूरी नहीं है, इसको राइट करो, मेरा तो यही मतलब है, या फिर जो राइट करना है एटलीस्ट वो तो राइट करना चाहिए, जो गलत होना चाहिए वो तो मेरे को पता है कि किसमें गलती होने वाली है, लेकिन जो राइट जाना चाहिए अगर आपका वो भी रॉन्ग जा रहा है तो उसमें कुछ मतलब नहीं है ना, ओके, चलो, आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, ओके, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये तो पहले ही हो चुका है, ओके, चलो, हाँ, 18 बत 18 बताओ, ओके, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, ये तो सही करो भाई, ये तो सही करो, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, दो जन ने आंसर दिया है भाई, कमन कमन कमन, क्या आंसर होगा इसका? प्रफुल्ल का स्नार, मनाली तो खूप घाई करते इंग्लिश, मनाली तू इंग्लिश करताना थोडी जास्त घाई करते असं मला वाटतं, नीट वाचत नाही, ओके, इसका आंसर है बी, क्यों? ही इज टोल्ड टू गेट आउट ऑफ हर हाउस, उसको कुछ बोला नहीं गया, उसको बोलने के लिए कहा गया, तो उसको बताओ कि हमारे घर से बाहर चले जाए, तो ही इज टोल्ड तो गलत है, इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है,
बुलावे तुझे यारे कहा गया है, तो इसके लिए ए इज नॉट द राइट आंसर। और जो लोग डी बोल रहे हैं, जो लोग डी बोल रहे हैं, भाई ही शुड बी टोल्ड, यहाँ तक तो ठीक है, दैट ही मे मतलब क्या, मे तो परमिशन है भाई, मतलब तेरे को जाना है तो जा, नहीं तो मत जा। इसमें थोड़ी ना परमिशन बोला है, उसको तो सीधा सीधा बोला है कि उसको बोल के निकल जा तुम मेरे घर से। बुलावे तुझे डी आंसर नहीं है। ही माइट बी टोल्ड, माइट मतलब क्या, उसको बोला, उसको शायद बोला जाएगा, तो शायद देयर इज नो पॉसिबिलिटी, मे इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटी, माइट इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटी, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस भाई, उसको लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, इसमें कोई आंसर गलत नहीं है, और ये मीनिंग भी चेंज नहीं करता, और ये टेंस भी चेंज नहीं करता भाई, टेंस तो सेम है, टेंस तो हर एक में ठीक है, टेंस तो वैसे हर एक में ठीक है। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां तुला फक्त शुड बी दिसतं आणि आधीचा सेंटेन्स असा होता शुड बी, म्हणून तू लगेच घाई केलीस, पूर्ण सेंटेन्स वाचायचं. ओके, चला. ओके, आय होप दिस इज क्लिअर. 18 क्लिअर आहे ना? 18 क्लिअर आहे ना? ओके. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली क्वेश्चन टेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली क्वेश्चन टेक्स्ट करूंगा. ओके, ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर इज क्वेश्चन टेक्स्ट. ओके, ये भी शायद 19 किया गया, 19 रिपीट हुआ है, 20 करना, 19 रिपीट हुआ है, 20 करना भाई. By 2019, Britain goods worth 7 crores were being exported. Okay, past continuous tense है भाई, past continuous tense है, past continuous tense किसमें चेंज होता है? कम ऑन, क्या है 20 क्या है भाई? ओके, India was by 1829 British goods worth 7 crore rupees were being exported. Okay, ब्रिटिश के गुड्स जो जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन की तरफ से. Okay. तो फर्स्ट तो गलत है, इंडिया वाज नॉट एक्सपोर्टिंग, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी भाई, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया. बाय 1829 ब्रिटेन एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स वर्थ 7 crore, अभी वर एक्सपोर्टिंग है, ये कंटिन्यूअस टेंस में है. बी कंटिन्यूअस टेंस में है क्या? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन. ओके, सी वाला देखो, बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग, यस, वाज एक्सपोर्टिंग, वर बीइंग एक्सपोर्टेड, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, हेंस ये सही है, और मतलब भी चेंज नहीं हो रहा है. इन 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, खाली ये एस इसमें नहीं है, ये एस जोड़ देना, ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया. डी तो गलत है, ब्रिटेन एक्सपोर्टेड, ओके, ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया वर्थ 7 करोड़ रुपीज, ये तो फॉर्मेशन ही गलत हो जाता है, एंड इसका आंसर सी है. वर बीइंग है, तो मेरे आंसर में आईएनजी तो चाहिए, मेरे आंसर में तो आईएनजी चाहिए, तो 20 इज सी. ओके, 20 इज सी. क्लियर है सबको?
आईएनजी सिर्फ सी में, इसके लिए सी आंसर है इसमें। ओके, ट्वेंटी वन बताओ, व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप? जिन्होंने जिन्होंने सी ऑप्शन बोला है ना, जिन्होंने सी ऑप्शन बोला है, इन लोगों ने ये नरेशन के रूल के हिसाब से चेंज किया, ये नरेशन के हिसाब से गलत है। ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हैं, ये नरेशन के हिसाब से तो ये गलत है पहली बात। ओके, वाई वॉज ही नहीं, यू ही आएगा यहाँ पर, ही तो नहीं, यू ही आना चाहिए था। ओके, वाई यू वर डिप्राइव्ड, ओके यू वर नहीं, वर यू होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले वर्ब आता है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ये तो यू के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, इसके लिए ए भी गलत, तो बचता है बी और डी, बचता है बी और डी। व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप बाय हिम? व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप नहीं होगा ना, योर मेंबरशिप होना चाहिए था, तुमको तो मेंबरशिप क्यों नहीं दिया गया? तो बी भी गलत है, तो बचता कौन सा है? डी है, व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। तो ये काफी सिंपल था भाई, डी था इसमें आंसर, इसमें आंसर डी है। ओके, चलो 27 ओके, मृणाली your answer is for 22nd. मृणाली तुझा आन्सर 22 साठी आहे का? ओके ओके ओके, नाउ आई अग्री, 22nd थोड़ा टफ है, 22nd थोड़ा टफ है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ओके, ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया था, ओके ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स इन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी होगा, गलत है। ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया था, ग्रीक्स जीतेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया था टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय द ग्रीक्स। ओके, ये भी गलत है। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, विल तो है तो गलत है, फ्यूचर में जाने नहीं चाहिए, टेंस बदल गया। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, डी सही है भाई, डी सही है। Okay, the international trophy was expected to be won by Greeks. Okay,
ऐसा तो नहीं है ना, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। द ग्रीक एक्सपेक्टेड मतलब क्या, ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया है ट्रॉफी जीतने को, तो डी वही सेंस बता रहा है ना, डी तो वही सेंस बता रहा है। ओके, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ओके, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स कि वो लोग जीतेंगे। ओके, और बी क्या बोल रहा है, और बी क्या बता रहा है, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड, इंटरनेशनल ट्रॉफी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रीक्स जीतेंगे, ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग खुद जीतेंगे। हेंस 20 सेकंड का आंसर है डी। हेंस 20 सेकंड का आंसर है डी। ओके, कुछ लोगों ने डेफिनेटली डी आंसर किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, यस। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का सेशन इधर रोक देते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन टैग्स लेने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन टैग लेने वाला हूँ, और उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेके आऊंगा। ओके, ये मैंने थोड़े से डिफिकल्ट चूज किए थे, आप रिवीजन करके आओ। क्वेश्चन टैग्स तो 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर में हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें मैं अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, जो रिलेटिवली सिंपल होंगे। ओके, जो रिलेटिवली सिंपल होंगे, ये मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट लिए थे, लेकिन अभी अगले लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो लोग रिलेटिवली सिंपल होंगे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आपको आइडिया है कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे अभी? ओके, क्वेश्चन टेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव वॉइस। आपका रीडिंग चालू रखना, आपका जो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग बोला है वो चालू रखो, क्योंकि उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट मतलब क्या होता है, एक पैसेज दिया जाता है और उसमें बीच बीच में डैश होता है, गैप होता है। ये बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आता है, तो उसके लिए आपका रीडिंग अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए आपका रीडिंग अच्छा होना जरूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर करूंगा, तो आपका रीडिंग अच्छा रहने दो, क्योंकि क्लोज टेस्ट में रीडिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो मैंने आपको कितना भी प्रैक्टिस, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, मैं आपको क्लोज टेस्ट सिखा नहीं सकता। क्लोज टेस्ट खुद से सीखना होता है। आई कैन ओनली मेक यू प्रैक्टिस। ओके, आई कैन ओनली मेक यू प्रैक्टिस। क्लियर है स्टूडेंट्स कि आगे हम हमारे लेक्चर्स कैसे होने वाले? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो आई एक्सपेक्ट कि आप एक्टिव पैसिव वापस से रिवाइज करें, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी वो लोग करने वाले। आधे घंटे में क्वेश्चन टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होगा हम लोग वो एक्टिव पैसिव सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स? ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, चलो बाय बाय।